नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के विषय के पाठ्यक्रम पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो आज का ये सेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें सम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर व सिक्स सेमेस्टर के छात्र छात्राएं, उनके हम पाठ्यक्रम पर आज चर्चा करेंगे कि उनको कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे, उनका अंकों का निर्धारण कैसे होगा, कैसे उनको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सकते हैं। ये सारी चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दी सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बिफोर स्टार्टिंग दी सेशन, सबसे पहले हम बता दें कि कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच का कोड है वो 355 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के नाम से ये 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्राप्त शिक्षा परिषद के द्वारा चलाया जाता है, जिसका ब्रांच कोड 355 है। तो 355 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए आज हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे, सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहला जो विषय होगा आपका वो होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड आपके लिए पहला विषय होगा। दूसरा विषय होगा अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। उसके बाद तीसरा जो विषय होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। देन चौथा जो होगा मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। पांचवा जो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। एंड छठवां होगा ऑफिस ऑटोमेशन टूल। और सातवां जो आपका एक्टिविटी का सब्जेक्ट होगा वो है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज। इस तरह से आपके 6 विषय होंगे और एक एक्टिविटी का सब्जेक्ट होगा। इसी के अगर हम इवेल्युएशन की बात करें कि किस तरह से अंकों का निर्धारण होगा, कौन कौन से नंबर कैसे कैसे आपको विषय मिलेंगे, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बात करें तो इसके वीक में 5 लेक्चर होंगे। इसका इंटरनल असेसमेंट में थ्योरी 20 नंबर का है और इसके एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर का 2.5 घंटे का एक पेपर होगा। और इस तरह से इसका जो टोटल असेसमेंट है वो 50+20 यानी 70 मार्क्स का है। दूसरा जो विषय है आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, इसके वीक में 5 लेक्चर होंगे, 2 लैब होंगी। इसका इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का थ्योरी और 10 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी टोटल 30 नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे इस विषय में। और एक्सटर्नल जो बोर्ड का एग्जाम होगा जिसमें 50 नंबर का इसका एक्सटर्नल होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, टोटल 70 नंबर का इवेल्युएशन इसका एक्सटर्नल होगा। तो टोटल ये 100 नंबर का होगा। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 5 लेक्चर वीक में होंगे, 4 प्रैक्टिकल होंगे, 20 इसमें इंटरनल असेसमेंट होंगे और 30 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल 50 नंबर में से आपको बीईई में से मिलेंगे और 50 नंबर का इसका एक्सटर्नल थ्योरी का एग्जाम होगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल, तो टोटल 100 नंबर का होगा एक्सटर्नल। और कुल मिलाकर ये 150 नंबर का होगा। तो देखिए इसका वेटेज ज्यादा है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बात करें तो 4 वीक में लेक्चर होंगे, 4 ही प्रैक्टिकल होंगे। इसका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 नंबर का है, प्रैक्टिकल इसका 30 का है, टोटल 50 का होगा। इसी तरह से एक्सटर्नल 50+50 100 का है, तो टोटल 150 का होगा। कंप्यूटर कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी 5 लेक्चर वीक में होंगे, 6 लैब होंगी। इसका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 नंबर का है और प्रैक्टिकल 30 नंबर का है, टोटल 50 का होगा। और थ्योरी एक्सटर्नल की बात करें तो 50 नंबर की थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल, टोटल 150 मार्क्स का होगा इसका असेसमेंट। ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स विषय में केवल लैब होंगी, कोई थ्योरी नहीं होगी। इसीलिए इसका जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल है और एक्सटर्नल में ऐसा कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा, केवल इसकी लैब का प्रैक्टिकल होगा। तो 50 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा, तो कुल मिला के ये 80 नंबर का होगा। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज में इंटरनल असेसमेंट में ये 30 नंबर का होगा। इसके वीक में 2 लेक्चर होंगे और ये 30 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर जो आपके इंटरनल असेसमेंट में नंबर बनते हैं वो 260 नंबर बनते हैं और एक्सटर्नल असेसमेंट में 470 बनते हैं। इस तरह से टोटल आपके 730 नंबर में से आपके मार्क्स इस सेमेस्टर में दिए जाएंगे। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज में आपको नंबर कैसे मिलेंगे ये हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इस सेशन के लास्ट में कि कैसे आपको एससीए के मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर पर आते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला सब्जेक्ट होगा दैट इज कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, सीएस सेकंड इसका पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तीसरा विषय होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। चौथा सब्जेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड पांचवा सब्जेक्ट होगा ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। और छठवां सब्जेक्ट होगा एनर्जी कंजर्वेशन। और सातवां सब्जेक्ट होगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। और लास्ट जो होगा वो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज एससीए का होगा। तो इस तरह से 7 विषय होंगे आपके पास में और एक एससीए का सब्जेक्ट होगा। दिस इज फॉर 4th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जिसमें हम बताना चाहेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन विषय की कंप्लीट लेक्चर सीरीज हमारे चैनल डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो एनर्जी कंजर्वेशन का टोटल लेक्चर सीरीज हमारे चैनल पर एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर उपलब्ध है। तो आप आसानी से एनर्जी कंजर्वेशन के सभी वीडियो लेक्चर्स देखकर वहां से अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम इसके इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, इसमें वीक में 4 लेक्चर होंगे, 2 लैब होंगी और इसका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 + 10 30 का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट 50 + 20 70 का होगा। टोटल ये 100 नंबर का होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वीक में 5 लेक्चर 4 लैब होंगी, 20 नंबर का इसका इंटरनल असेसमेंट, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल की बात करें तो 50 की थ्योरी 50 का प्रैक्टिकल 100 का होगा। टोटल कुल मिला के 150 नंबर का होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा की बात करें तो 4 लेक्चर और 6 लैब होंगी। इसका 20 का प्रैक्टिकल 20 का थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट में होगा। एक्सटर्नल में 50 + 50 थ्योरी प्रैक्टिकल का होगा। तो टोटल मिलाकर ये 100 और 50 150 का होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 4 लेक्चर की थ्योरी, 4 लेक्चर वीक में होंगे और 4 लैब होंगी। इसमें इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर थ्योरी के और 30 नंबर प्रैक्टिकल के, टोटल कुल मिलाकर 50 नंबर होंगे। एक्सटर्नल असेसमेंट में बात करेंगे तो 50 नंबर थ्योरी के और 50 नंबर प्रैक्टिकल, कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। और दोनों का इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट मिलाएंगे तो 150 में से हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सॉरी ये ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो 2 लेक्चर होंगे वीक में, 4 लैब होंगी। इसका इंटरनल असेसमेंट 20 + 30 का होगा, टोटल 50 का। एक्सटर्नल असेसमेंट 50 + 50 का 100 का, टोटल 150 का होगा। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो 3 लेक्चर वीक में होंगे, 2 लैब होंगी, 20 का इंटरनल असेसमेंट और 10 का थ्योरी, 20 का थ्योरी और 10 का प्रैक्टिकल 30 का होगा। एक्सटर्नल में बात करेंगे तो 50 की थ्योरी 20 का प्रैक्टिकल 70 का, कुल मिलाकर 100 का होगा। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में 2 लेक्चर 1 लैब होगी और इसका कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा, केवल प्रैक्टिकल होगा। तो इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर प्रैक्टिकल के और एक्सटर्नल असेसमेंट में 30 नंबर प्रैक्टिकल के, कुल मिलाकर 50 नंबर का होगा। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज की बात करें तो इसका वीक में 1 लेक्चर होगा और 30 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर ये आपके इंटरनल असेसमेंट में 310 नंबर बनते हैं और एक्सटर्नल असेसमेंट में आपके 570 बनते हैं और कुल मिलाकर 880 में से आपका इवेल्युएशन होगा। 4th सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे जब आप, तो आपको उसके परीक्षा के बाद 4 वीक की एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होगी। उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो इवेल्युएशन है वो 5वें सेमेस्टर में होगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज आप जो पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज विल कंप्राइजेस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक एक्सटेंशन, लेक्चर्स, गेम्स, हॉबी क्लब, एग्जांपल फोटोग्राफी। तो यानी कि एनसीसी, एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटीज, सेल्फ स्टडी। तो एससीए के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, तो उसके आधार पर आपको एससीए के नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ नाउ वी कम्स ऑन दी 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर पे आते हैं तो 6th सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। दूसरा विषय होगा इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग। तीसरा विषय होगा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा IMED, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से संबंधित काफी सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं। आप IMED की प्लेलिस्ट में जाकर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से संबंधित वीडियो लेक्चर्स देखकर अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। 4th सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट में जो आपके पास सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है एडवांस्ड जावा। दूसरा जो विषय है इसका .NET टेक्नोलॉजी और तीसरा विषय है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इन 3 में से कोई एक विषय आपको इलेक्टिव लेना होगा और 5वां विषय आपका प्रोजेक्ट का होगा और उसके बाद लास्ट होगा स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज एससीए।
अगर इसके इवैल्यूएशन की बात करें तो पहला सब्जेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में 6 लेक्चर होंगे, 6 प्रैक्टिकल होंगे। कुल मिलाकर 20 का थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट में होगा। एक्सटर्नल में 50 का थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल, कुल मिलाकर 100 का, और वो 50 का टोटल 150 का हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में 4 लेक्चर वीक में होंगे, 4 लैब होंगी। 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट में थ्योरी का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का 30 नंबर का होगा, कुल मिलाकर 50 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर की थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। इस तरह से 150 नंबर में से आपको नंबर दिए जाएंगे। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लेक्चर वीक में 5 होंगे। इसका थ्योरी का एग्जाम 20 नंबर का होगा, तो इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होगा, थ्योरी का जो एग्जाम होगा एक्सटर्नल वो 50 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर ये 70 में से आपको नंबर दिए जाएंगे। इलेक्टिव विषय जो हमने आपको भी बताए, जिसमें एडवांस जावा और जो भी 3 सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट के 6 लेक्चर और 6 प्रैक्टिकल होंगे। 20 नंबर का थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का इंटरनल होगा, और एक्सटर्नल 50 का थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल, कुल 100 नंबर का होगा। तो ये 150 नंबर का एवोल्यूशन होगा। प्रोजेक्ट में आपके 8 लेक्चर वीक में होंगे, 50 नंबर का इंटरनल होगा, 100 नंबर का एक्सटर्नल, टोटल 150 का होगा। एससीए आपका 30 नंबर का होगा। तो इस तरह से इंटरनल असेसमेंट आपके 250 में से दिए जाएंगे और एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 450 में से होगा। कुल मिलाकर आपको 700 नंबर में से आपका 6 सेमेस्टर का इवैल्यूएशन होगा। नाउ वी कम्स ऑन द असेसमेंट ऑफ एससीए के एससीए के नंबर आपको कैसे मिलेंगे। तो दैट ए गाइडलाइंस अगर हम बात करें एससीए की, तो दीज आर द गाइडलाइंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। इट वाज डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड दैट द मैक्सिमम मार्क्स फॉर SCA should be 30 as it involves a lot of subjectivity in the evaluation। SCA के मार्क्स को 30 रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो उस एक्टिविटीज के आधार पर इसके डिफरेंट कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें 10 मार्क्स आपके जनरल बिहेवियर एंड डिसिप्लिन के लिए हैं, जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डिसिप्लिनरी कमेटी के जो हेड होंगे उनके द्वारा जो भी अनुशासन देखते होंगे उनके द्वारा ये दिए जाएंगे। इसके बाद 5 नंबर होंगे वो आपके अटेंडेंस के होंगे, जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाएंगे, जिसमें भी ब्रेकअप है। 75% से अगर अटेंडेंस आपका कम है सीए में तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। 75 से 80 के बीच में 2 नंबर हैं, 80 से 85 के बीच में 4 नंबर हैं, और 85 से एबव में पूरे 5 नंबर मिलेंगे। 15 नंबर आपके जो हैं वो स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, कल्चरल को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हैं। तो इनमें से 15 नंबर अगर आपने स्टेट या नेशनल लेवल पर कोई पार्टिसिपेट किया है तो उसमें 15 नंबर मिलेंगे। पार्टिसिपेशन अगर आपने 2 एक्टिविटीज में किसी में पार्टिसिपेट किया तो 10 नंबर मिलेंगे, और इंटर पॉलिटेक्निक लेवल पर कुछ पार्टिसिपेट किया है तो 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह से ये टोटल 30 नंबर का इवैल्यूएशन होगा। ये हमारा लिंक है, लिंक फॉर दी सिलेबस, जहां से आप पूरा सिलेबस आप वेबसाइट से, बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ये लिंक है सिलेबस के लिए btup.ac.in /web app /syllabus.aspx ?type = 6। अगर इसको आप टाइप कर देंगे ब्राउजर पर तो आपको डायरेक्टली आपके पास सिलेबस ओपन हो जाएगा। जैसे मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूं, तो यहां पर देखें, ये लिंक हमने यहां पर ब्राउजर पर डाला तो यहां पर आपके पास सिलेबस आ गया। इसमें देखेंगे आपको 355 नंबर का सिलेबस, 355 का सिलेबस डिप्लोमा इन कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस पर क्लिक करके आप सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे। इससे आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या कंटेंट पढ़ना है उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।